सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गुरु से आप सभी को सादा जय। बहुत पावन दिन है आज। कहते हैं आज हमारे कर्मों की द्वार खुलने के लिए है। आज वह दिन है जो पावनता के लिए, ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए, ज्ञान कल्याण का दिन आ जाता है। हमारे 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी का 2 दिन पहले हमारे 6ठे तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु का मोक्ष था। आज पर बात कर रहे हैं हम उस समय की रेखा जैन जी। जी हाँ, बेला से रेखा जैन जी, आज उनकी बात कर रहे हैं। उम्र का तकाजा होता है, हमें भी और आपको भी, सबको उस उम्र के पड़ाव तक पहुंचना होता है अगर असमय मृत्यु पहले ना हो जाए। और उम्र के पड़ाव के अंदर हड्डियां, शरीर सब बोलने लगता है, स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगता है। बस रेखा जब भी स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा तो घर वाले उनको अस्पताल लेके गए, चलो भाई इलाज हो जाए। यह जो उम्र की सीमा है वह उस कर्म तक पहुंचते रहे। वह रास्ते में अस्पताल जा रही थी, पर दिन में मन के अंदर एक भावना बह रही थी, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना मैं देहाऊं, देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं। बस यही भावना होती है कि मैं भगवान नहीं भूल पाऊं। पर फिर एक बार भी आती है, इस आयु कर्म को जब कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, तो ये अस्पताल का जंजाल क्यों? आखिर ऐसे किस माँ के भवन के अंदर भावना आती है? कभी चिंतन किया आपने? अरे जो माँ अपने बेटे को निकाल कर कहती है जा तेरा एक घर तू छोड़, आज तेरे सारे घर तेरे हो जाएंगे, आज तो उनके ऊपर बैठ कर कल्याण करेगा। तो बस वैसी ही तो माँ थी रेखा, जिन्होंने 23 साल पहले अपने एक पुत्र को आज आचार्य के रूप में देखा है, जो दीक्षा लेकर निकला था और आज वह पहुंच गया है, जिसने कचनेर के अंदर अपना पिछला 23वां चतुर्मास किया था। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी की माता श्री हैं रेखा जैन जी। अस्पताल चली जाऊंगी मैं इस उम्र के अंदर केवल आयु की लंबी करने के लिए, जबकि कुछ होने का नहीं है? बस नहीं, मैंने तो उस पुत्र रत्न को पैदा किया जिस आचार्य बनकर आज कल्याण कर रहा है, और मैं उसकी माता होते हुए अरे धिक्कार होगा ऐसे जीवन पर जो अस्पताल में जाके घुट घुट कर मरना। नहीं, उन्होंने मना कर दिया और पहुंच गए सीधा बेलाजी तीर्थ पर। समझ गए आप? अपने पुत्र के गुरु यानी गुरु के गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर के पास चरणों में पहुंच के निवेदन कर दिया, आयु कर्म क्षीण हो रहा है, अब इस राह से मुझे दूसरी सही रास्ता पर ले जाओ, जहां पर मेरे पुत्र को भी आपने बनाकर आज आचार्य पत्र पर सारे जन का कल्याण कर रहा है। जी हाँ, और फिर कल की परसों की बात है, 9 फरवरी की, वह पावन दिन हमारे 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु के मोक्ष कल्याण का। बस उसी दिन आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी ने कहा ठीक है, हम आपको दीक्षा देते हैं। सचमुच एक आर्य बनाकर एक नया जीवन, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं बस यही तो भावना है, यही भावना भानी चाहिए कि जब हमारा नियम सैयारा हो तो हमें उस रास्ते पहुंचकर संलेख लेके अंतिम रूप में इस जीवन को श्रेष्ठतम रूप से अंतिम, कहते हैं ना, जीवन की कला सीखनी है तो श्री राम जी सीखना, और मरने की कला सीखनी है तो महावीर स्वामी सीखना। बस उसी रास्ते में जाने की भावना निरेखा है, और अब ये बन गई है आर्यिका श्री। यही तो है सही मार्ग। और हाँ, आज बात करते हैं चमत्कारी रज की। कहते हैं रोग शोक दोग सब दूर करने वाली उस जगह की, वह पावन धरा की बात करेंगे। पर उससे पहले बात करेंगे आज फागुन कृष्ण षष्ठी की। हाँ, हमारे 7वें दिनकर सुपार्श्वनाथ भगवान जी के केवल ज्ञान की। 20 लाख वर्ष आयु थी, 1200 फुट ऊंचा कद था, 14 लाख वर्ष पूर्व से ज़्यादा राजपाट किया था। फिर काशी के ही साहित्यगुरु में 9 वर्ष के कठोरता के बाद फागुन कृष्ण षष्ठी को केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। 108 किलोमीटर विस्तार का आपका समोशन रचा था कुबेर ने 100 धर्म की आज्ञा से। 95 गणधर थे, 1 लाख वर्ष पूर्व से थोड़ा समय आप ज़्यादा, केवल काल में दिव्य ध्वनि खिलती रही थी आपकी। सर्वांग से नहीं खिलती है, केवल होठों से हिलती है, कुछ नहीं हिलता। ओंकार की ध्वनि को गणधर से पहुँचते पहुँचते पूर्वाचारों से हम तक पहुँचती छिन छिन के आज बहुत कम रह गई है। और जब आयु काल बिल्कुल 1 माह कम रह गया तो भोग मतलब पहुँच गए थे सुपार्श्वनाथ भगवान जी उस सुवीर कूट पर। जी हाँ, जिसके अब आप दृश्य देख रहे हैं, यही सुवीर कूट। कहते हैं इसके पास की रज आज भी इतनी चमत्कारी अतिशयकारी है। आप जब इस कूट के पास जाएंगे ना तो दर्शन कर लीजिएगा, आपको जगह जगह देखेंगे उस पहाड़ से लोगों ने मिट्टी उखाड़ते हुए, निकालते हुए, पॉलीथीन में भर भर कर घर ले जाते हुए। रोग शोक दुख संकट सब हरती है। आज भी इस रज का की यही बात चमत्कृत इसको करती है।
लोग कहीं दुकान के निर्माण में, घर के निर्माण में और निर्माण में इस मिट्टी का थोड़ा सा अंश डाल देते हैं, कहते हैं बस वहाँ पर शांति का जयकार रह जाता है, जैसे ये सुवीर कुट है हमारी। इसी से हमारे 7 व्यक्ति का सुमन आदि अगले दिन यानी फागुन सप्तमी को, फागुन कृष्ण सप्तमी को एक क्षण के अंदर सिद्धालय विराजमान हुए। इसी उनके तीर्थ 49 कौड़ी 84,72,742 मुनि भी इसी कूट से और मोक्ष गए हैं, सिद्धालय गए हैं। बोलिए हमारे 7 वेद तीर्थंकर मुनि सुपार्श्वनाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याणक और फिर मोक्ष कल्याणक आने वाले के लिए जय जय जय। आज कल हर किसी की जुबान पे एक ही चर्चा है कि विराग गए तीर्थ पर, जहाँ महापंच कल्याणक चल रहा है, युग प्रतिक्रमण चल रहा है, यति महासम्मेलन चल रहा है। अरे 300 सादा पिच्चियों को चल और अचल तीर्थ से हर कोई दीदार हो रहा है। सबसे गजब के दर्शन, आपने 2 संतों का मिलन देखा है, 2 संतों की वैयावृत्ति देखी है, 3 संतों की भी देखी है, पर यहां तो एक से एक कमाल है। अरे वैयावृत्ति वैयावृत्ति, एक संत दूसरे की, ऐसे दृश्य शायद आपने जीवन में आज तक नहीं देखे होंगे। विश्वास कीजिए, जो ये दृश्य आप देख रहे हैं संतों की, आचार्यों की आपसी वैयावृत्ति के, ज़्यादा आपको कारण नहीं दिखा पा रहे यूट्यूब की लिमिट, नहीं तो यह दृश्य है जो एकदम गदगद करते हैं। ऐसे संत के दृश्य आपको शायद जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। और एक और दृश्य लाजवाब, अद्भुत, अविश्वसनीय चित्र हैं जो आपको पत्थर या विरावृत्ति 1 2 3 4 5 6 गिनते गिनते थक गए हम, और हमने गिनी तो 95 पीछे गिली। जब इस तरीके से आहार के लिए इस मुद्रा में सिंहनाद करते करते जैसे बढ़ते हैं हमारे संत, जब आहार के हमने गिनती तो 95 पिछियाँ इन दृश्यों में कैद हुई थी। एक के बाद एक सिलसिला चलता हुआ सचमुच दिल के अंदर ऐसे उतरता है कि बस मुझ कहता है कि बस मैं दृश्य देखता ही रह जाऊं। और जाते जाते आपको ये 2 चित्र और दिखा दें। 29 साल बाद तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज पहुंच गए सीहोर में 29 साल बाद, और पहुंचे छावनी के पास में। और जाते पता क्या कहा उन्हें, आज हर कोई भगवान से प्रार्थना से परमात्मा से यही प्रार्थना करता है, पर क्या बिना प्रेम के प्रार्थना हो सकती है? आज हम लोग क्या है, प्रेम की बात नहीं करते। अरे जो भगवान से प्रेम करता है, वात्सल्य करता है, श्रद्धा करता है, भक्ति करता है, उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे वह प्रेम श्रद्धा भक्ति ही तो एक प्रार्थना होती है। पर आज हम प्रार्थना किए जा रहे हैं, प्रेम की बात ही नहीं करते हैं। जब तक प्रेम नहीं होगा, परमात्मा से प्रार्थना किया होगी। बस उन्होंने कहा यही चिंतन कीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।